हेलो दोस्तों, ओनली टेक्निकल चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, निफ्टी 50 इंडेक्स ने 17,000 के ऊपर क्लोज दिया। इनफैक्ट 17,300 के आसपास की क्लोजिंग दी है। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लेटेस्ट चार्ट देखेंगे निफ्टी 50 का, बैंक निफ्टी का, और उसके अंदर जो लिस्टेड टॉप हैवीवेट स्टॉक्स है, और ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या मार्केट के अंदर अब बुलिशनेस स्टार्ट हो गई है, और ये जो बुलिशनेस अगर स्टार्ट हो गई है तो कब तक ये कंटिन्यू रह सकती है। तो देखने के लिए दोस्तों बने रहिएगा मेरे साथ ओनली टेक्निकल चैनल पर। साथ साथ आपसे रिक्वेस्ट रहेगी दोस्तों, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं निफ्टी 50 के डेली चार्ट से। तो डेली चार्ट के हिसाब से तो निफ्टी 50 ने जो 200 दिनों की मूविंग एवरेज थी उसको निकाल दिया है, और अभी एग्जैक्टली जो इसकी 50 डेज की मूविंग एवरेज है उसी के आसपास इसने क्लोजिंग दी है। तो नेक्स्ट वीक के लिए इसका जो इमीडिएट रेजिस्टेंस रहेगा वो होगा लगभग 17,350 से 17,400 का। 17,400 को निकालेगा तो 17,500, 17,600 और 17,800 से 900 तक के लेवल ये दिखा सकता है। उसके बाद फिर 17,800 से 18,000 का जो एरिया रहेगा वो इसके लिए आगे रेजिस्टेंस का काम करेगा। वहाँ पे देखना पड़ेगा किस तरीके की ये कैंडल बना रहा है, या फिर ये भी हो सकता है दोस्तों कि ये अपनी जो 50 डेज की मूविंग एवरेज है यहाँ से ही ये रेजिस्टेंस ले और नीचे की तरफ ये मूवमेंट दे। ये जो गैप यहाँ पे बना हुआ हो सकता है इस गैप को भी फिल करने के लिए ये नेक्स्ट वीक आ सकता है, लेकिन उसके लिए लेवल आप नोट डाउन कीजिए। इस जो कैंडल का जो लो था वो था लगभग 17,175 का। आप मान सकते हैं 17,140, यानी कि 17,140 के नीचे ट्रेड करेगा तो हो सकता है एक बार ये अपने जो 200 दिनों की मूविंग एवरेज है जो है 17,000 के आसपास, तो उसको ये टच करने के लिए आ सकता है। फिर उसके बाद जो नीचे का जो इसके लिए सपोर्ट रहेगा 16,800 से 17,000 का, यानी कि पूरा ये 200 से 250 पॉइंट का पूरा एरिया इसके लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। और साथ साथ ये आपके लिए अलर्ट लेवल भी रहेगा, जो बहुत शॉर्ट टर्म के लिए अपनी पोजीशन बनाते हैं, जिसने बहुत हाई लेवल पे, यानी कि जब मार्केट 18,000 प्लस थी, 18,400 500 पे जो जिन्होंने काफ़ी बड़े बड़े जो है इन्वेस्टमेंट करी है उनके लिए अलर्ट लेवल रहेगा, यानी कि 16,800 के नीचे ये लगातार 2 से 3 दिन क्लोज करेगा। तो वो जो है, क्योंकि अभी जो है थोड़ा सा जो बाउंस बैक मिला है उनका जो है ज़रूर लॉस कम हुआ होगा, तो उसके अंदर वो एग्जिट कर सकते हैं। ये आपके लिए अलर्ट लेवल रहेगा, और यही निफ्टी 50 के लिए अब स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। 16,800 से 17,000 का एरिया, और ऊपर की तरफ मैंने आपको बता दिया 17,400 निकालेगा तो 500 600 हर 100 पॉइंट पे इसको रेजिस्टेंस मिलेगा, और स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस इसको मिलेगा 17,800 से लेके लगभग 18,000 के आसपास। फिर वहाँ पे देखना पड़ेगा किस तरीके की रिवर्सल कैंडल बनाता है, और यहाँ से ये वापसी होगा तो नीचे की तरफ 16,800 और 17,000 के आसपास आप यहाँ पे एक रिवर्सल कैंडल ढूंढने की कोशिश करेंगे, और यहाँ पे फिर से बाइंग कर सकते हैं। लेकिन 16,800 अगर डिफेंड नहीं कर पाया तो फिर से नीचे की तरफ ये 16,400 को भी टेस्ट करने के लिए जा सकता है। फिर यहाँ पे देखना पड़ेगा दोस्तों किस तरीके से ये बिहेव करता है इन लेवल्स को, यानी कि 16,400 और उससे नीचे 16,150 200 को रेस्पेक्ट करता है या फिर नहीं। और किसी भी केस में दोस्तों अगर ये 15,500 से 600 के नीचे अगर ये ट्रेड करना शुरू कर देता है तो जो मैंने आपको लेवल बताया था हेड एंड शोल्डर जो पैटर्न था निफ्टी 50 का, उसके हिसाब से फिबोनाची के हिसाब से फिर ये 14,400 से 500 तक के लेवल को टेस्ट कर सकता है। इसीलिए दोस्तों मैंने आपका जो बहुत शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए जो अलर्ट लेवल मैंने आपको बता दिया 16,800 का रहेगा। इसके नीचे कम से कम 2 से 3 दिन ये क्लोज करे, सस्टेन करे, तो ही आपने एग्जिट करना है। तो ये बात होगी निफ्टी 50 की। हाँ दोस्तों, अगर ऊपर की तरफ ये जो है लगातार ये जो अपनी 200 दिनों की 50 डेज़ की मूविंग एवरेज दोनों मूविंग एवरेज इनके ऊपर ये लगातार ट्रेड करना शुरू कर देता है, यानी कि 17,500 600 के ऊपर लगातार ये ट्रेड करता है, तो फिर हो सकता है बिल्कुल ये बुलिश मोमेंटम में आ जाए। फिर ये आराम से 18,000 और अपना जो प्रीवियस हाई है 18,300 के आसपास को भी टेस्ट करने की कोशिश करेगा।
चलिए ये बात होगी निफ्टी 50 की। बात करते हैं बैंक निफ्टी की। अगर बैंक निफ्टी का डेली चार्ट देखा जाए दोस्तों तो मुझे निफ्टी 50 के मुकाबले थोड़ा सा वीक दिखाई दे रहा है। अभी भी ये दोनों अपनी जो मूविंग एवरेज है 50 की और 200 दिनों की उसके नीचे है, और यहाँ पे एक आप कैंडल देख सकते हैं 200 दिनों की मूविंग एवरेज के आसपास ऑलमोस्ट एक शूटिंग स्टार टाइप कैंडल है, और इसका जो लो है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। लो है लगभग 36,260 का, आप मान सकते हैं 36,200, यानी कि 36,200 इसका इमीडिएट सपोर्ट होगा। उसके नीचे ये फिसला तो हो सकता है आपको 36,000 और 35,800 एंड लास्ट 35,500 से 600 के लेवल दिखा सकता है। वही इसके लिए अब स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। 35,500 600 के आसपास हमें रिवर्सल कैंडल ढूंढनी है, और फिर वहाँ से एक बाई की पोजीशन लेंगे फिर से ऊपर की साइड में। और अभी जब रेजिस्टेंस की बात करें दोस्तों तो इमीडिएट रेजिस्टेंस इसके लिए रहेगा जो मैंने लास्ट वीक भी बताया था। लगभग इसका जो रेजिस्टेंस एरिया है 36,800 से लेके 37,200 तक का ये पूरा एरिया इसके लिए इमीडिएट रेजिस्टेंस का काम करेगा। यानी कि ऊपर की तरफ मेरे हिसाब से जब तक ये 37,200 के ऊपर ट्रेड नहीं कर लेता, क्लोजिंग नहीं दे लेता, सस्टेन नहीं कर लेता, तब तक शायद इनको इसके लिए निकाल पाना मुश्किल रहेगा। तब तक ऊपर की तरफ अनसर्टेनिटी बनी रहेगी, यानी कि जो ट्रेड होगा वो जो उसकी एक्यूरेसी होगी या फिर उसकी सक्सेसफुल होने की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो काफ़ी कम रह सकती है। ये क्योंकि बिकॉज यहाँ पे दोनों मूविंग एवरेज है जो इसके रेजिस्टेंस का काम करेंगी, तो आप लेवल्स पे काम करेंगे। इस हैमर कैंडल का जो लो है वो इम्पोर्टेंट है, उसके नीचे फिसला तो ये 35,500 से 600 के आसपास जाएगा, ये आपके लिए बाइंग एरिया रहेगा। लेकिन हाँ, अगर यहाँ पे भी सस्टेन नहीं करता, यानी कि इसके नीचे ट्रेड करना शुरू कर देता है, आप लेवल मान सकते हैं 35,400 का, तो फिर ये फिर से दोस्तों आपको आराम से 34,500 और 34,000 तक के लेवल दिखा सकता है। तो ये 35,400 आपके लिए यहाँ पे अलर्ट लेवल रहेगा। अगर किसी ने बैंक निफ्टी को बाई किया है नीचे से तो यहाँ पे एक बार प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं 36,800 37,000 के आसपास, क्योंकि इसके लिए ये अब स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। तो इन लेवल्स को आपको ध्यान में रखना है। बुलिश होने के लिए हमें अब बैंक निफ्टी के अंदर 37,200 से ऊपर की क्लोजिंग चाहिए, और साथ साथ 2 से 3 दिन ये सस्टेन करे तो फिर हम मान सकते हैं जी हाँ, बैंक निफ्टी के अंदर भी पॉजिटिव जो है पॉजिटिविटी आ गई है। फिर ये ऊपर के जो लेवल हैं लगभग 38,500 तक के लेवल को ये टेस्ट करने के लिए जा सकता है। अब चलते हैं दोस्तों रिलायंस इंडस्ट्री के डेली चार्ट के ऊपर। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो काफ़ी बुलिशनेस हमें दिखाई दे रही है। दोनों मूविंग एवरेज 50 और 200 डेज़ की जो है उनके ऊपर इसने क्लोजिंग दी है, जो काफ़ी अच्छी है। अगर ये यहाँ पे सस्टेन कर देता है, यानी कि इसका जो इमीडिएट रेजिस्टेंस है वो है लगभग 2500 से 2520 2525, इसके ऊपर इसने सस्टेन करना शुरू कर दिया, तो यहाँ से हमें कम से कम आप ये मान सकते हैं कि 2550 और 2600 तक के टारगेट हमें दिखाई दे रहे हैं। तो इसका इमीडिएट जो रेजिस्टेंस है वो है 2500 से 2520 और 25 के आसपास। अगर सपोर्ट की बात करें तो लगभग 2400 के आसपास इसका इमीडिएट सपोर्ट है। 2400 के नीचे फिसलता है तो ये हो सकता है अपनी जो 200 दिनों की मूविंग एवरेज है जो है 2350, उसको टेस्ट करने के लिए आ सकता है। फिर यहाँ पे आप रिवर्सल कैंडल देख के एक बाइंग ले सकते हैं, या फिर और नीचे की तरफ अगर ये इसको रिस्पेक्ट नहीं करता 2300 के आसपास आता है तो वहाँ पे भी रिवर्सल कैंडल देख के आप बाइंग की पोजीशन ले सकते हैं। चार्ट के ऊपर हमें ये फिलहाल पॉजिटिव दिखाई देता है। नेक्स्ट चार्ट रहेगा HDFC का। HDFC अगर देखा जाए दोस्तों तो अभी भी नेगेटिव टेरिटरी के अंदर ही है। हाँ, इसके अंदर मोमेंटम जरूर आई है जो हो सकता है, क्योंकि अभी तक ये अपना जो प्रीवियस जो रेजिस्टेंस है उसके आसपास नहीं पहुंच पाया है। जो रेजिस्टेंस एरिया है इसका वो है लगभग 2470 से लेके 2480 2490 तक का एरिया इसके लिए पूरा रेजिस्टेंस है। तो थोड़ी बहुत मूवमेंट अगर ये 2430 के ऊपर ट्रेड करेगा नेक्स्ट वीक तो हो सकता है ये 2470 2480 तक चला जाए। फिर वहाँ पे देखना बहुत ज़रूरी किस तरीके से बिहेव करता है। किसी भी केस में अगर दोस्तों 2500 के ऊपर डेली कैंडल से क्लोज करता है, नेक्स्ट डे सस्टेन भी करता है, तो फिर इसके अंदर भी अच्छा खासा मोमेंटम आएगा जिसको आराम से 2620 के लेवल तक ले जा सकता है। अगर सपोर्ट की बात करें दोस्तों तो मेरे हिसाब से इमीडिएट सपोर्ट इसका रहेगा लगभग 2280 का, यानी कि 2280 के नीचे ही इसके अंदर सेल बन सकती है जो इसको नीचे लगभग
2200 और 2180 तक के लेवल के आसपास ले जा सकती है। लेकिन वहाँ पे भी दोस्तों हमें रिवर्सल कैंडल ढूंढनी है, बाई का मौका देखना पड़ेगा। और अगर आपने नीचे कहीं इसको बाई किया है, शॉर्ट टर्म का व्यू है, तो 2500 के आसपास रिवर्सल कैंडल देखिए तो वहाँ पे एक बार आप एग्जिट भी कर सकते हैं, वो इसके लिए अच्छा खासा रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। नेक्स्ट चार्ट रहेगा HDFC बैंक का। HDFC बैंक का भी चार्ट जो है HDFC के जैसे थोड़ा सा वीक ही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्लैक कलर की जो ट्रेड लाइन है, यहाँ से इसने एग्जैक्ट रेजिस्टेंस लिया है, साथ साथ इसकी 50 डेज की मूविंग एवरेज है, यानी कि ये इसके लिए अब रेजिस्टेंस का काम कर सकती है। एरिया रहेगा आपका लगभग 1490 से 1500 का, इसको निकालेगा तो फिर उसके बाद ये आराम से 1520 1540 तक के लिए ये इसको हम प्ले कर सकते हैं। हाँ, अगर ये दोनों मूविंग एवरेज जो है 200 और जो 50 डेज़ की उनके ऊपर ट्रेड करना शुरू कर देता है, यानी कि 1540 1550 के ऊपर ट्रेड करना शुरू कर देता है, तो फिर इसके अंदर समझ लीजिए अब बुलिशनेस आएगी, साथ साथ ये मार्केट को भी ऊपर की तरफ ले जा सकता है। इमीडिएट सपोर्ट की बात करें तो 1450 इसका इमीडिएट सपोर्ट रहेगा। उसके नीचे फिसला तो ये हो सकता है 1440 और उसके नीचे 1410 या 1400 के एरिया को टेस्ट कर सकता है। 1400 के आसपास 1410 के आसपास आप रिवर्सल कैंडल देख सकते हैं, फिर से यहाँ पे बाइंग ले सकते हैं, या फिर आपने नीचे कहीं बाइंग ली है 1300 के आसपास 1320 के आसपास, तो यहाँ पे क्योंकि रेजिस्टेंस है तो यहाँ पे एक बार आप प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं और फिर दोबारा से एंट्री ले सकते हैं जब ये ट्रेड लाइन का ब्रेकआउट हो जाए। तो लेवल्स मैंने आपको बता दिए, इसी के हिसाब से आप ट्रेड कर सकते हैं। नेक्स्ट चार्ट है ICICI बैंक का। अगर इसका भी चार्ट देखा जाए दोस्तों तो ये जो है दोनों मूविंग एवरेज के नीचे ही है फिलहाल। 200 दिनों की मूविंग एवरेज से ये यहाँ पे इसने जो कैंडल बनाई है ऑलमोस्ट शूटिंग स्टार कैंडल बनाई है, यानी कि यहाँ से रेजिस्टेंस ले सकता है। तो इमीडिएट रेजिस्टेंस इसके लिए रहेगा लगभग 730 से 740 का पूरा एरिया। हाँ, 740 को निकालेगा तो फिर ऊपर की तरफ 760 770 तक का मूवमेंट हमें ये दे सकता है। इमीडिएट सपोर्ट इसका रहेगा 715 का, उसके नीचे फिसला तो 710 700 तक के लेवल को भी टेस्ट कर सकता है। फिर उसके बाद 690 के आसपास इसका सपोर्ट रहेगा, 690 के नीचे फिसला तो ये 670 तक भी जा सकता है, तो आप उसके हिसाब से ट्रेड ले सकते हैं। फिलहाल ये जो है अपने 200 दिनों की मूविंग एवरेज के आसपास यहाँ पे रेजिस्टेंस ले सकता है। नेक्स्ट चार्ट रहेगा दोस्तों एक्सिस बैंक का। एक्सिस बैंक भी देखिए कितने अच्छे तरीके से जो है अपने रेजिस्टेंसेस को सपोर्ट को जो है रेस्पेक्ट देता है। यहाँ पे आप देखिए दोनों जो मूविंग एवरेज है यहीं आसपास कन्वर्ज कर रही है और यहीं से इसने एक शूटिंग स्टार टाइप कैंडल बनाई है। कैंडल का लो हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा जो है लगभग 736 का, यानी कि 734 के नीचे अगर ये ट्रेड करे सस्टेन करे तो आप जो है नीचे की तरफ की सेल की पोजीशन ले सकते हैं। फिर ये नीचे फिसल सकता है लगभग 720 और 710 तक के आसपास आ सकता है। 700 से 710 के आसपास अगर रिवर्सल कैंडल बनाए यहाँ पे कहीं तो यहाँ पे एक बाई की पोजीशन बनती है। लेकिन अगर 690 के नीचे ये ट्रेड करना शुरू करता है, उसको रिस्पेक्ट नहीं करता सपोर्ट को, तो फिर ये धीरे धीरे करके आपको 660 650 तक के लेवल दिखाएगा। हाँ, ऊपर की तरफ अगर ये 700 इसका जो रेजिस्टेंस एरिया है वो है 750 से 760 का, उस ये जो 10-12 पॉइंट का जो पूरा 10-12 पॉइंट का पूरा रेजिस्टेंस एरिया उसको निकाल देगा, तो फिर इसके अंदर काफ़ी बुलिशनेस आएगी जो इसको आराम से 800 और 820 तक के लेवल भी टेस्ट करा सकती है। तो ये हो गए एक्सिस बैंक के लेवल। नेक्स्ट हमारा बैंक रहेगा कोटक महिंद्रा। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि इसके लिए जो 1830 से 1860 का पूरा एरिया इसके लिए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। तो यहाँ यहीं इसी के आसपास ये आके खड़ा हुआ है। हालांकि अभी तक इसने रिवर्सल कैंडल नहीं बनाई है, तो एक इसके अंदर बाई की पोजीशन ले सकते हैं 1830 के ऊपर। हालांकि ये रिस्की रहेगी जो इसको 1850 1860 के आसपास तक ले जा सकती है। अगर ये 1870 1880 के ऊपर लगातार क्लोज करता है, सस्टेन करता है, तो फिर इसके अंदर भी बुलिशनेस आएगी जो इसको 1900 1950 तक ले जा सकती है। इमीडिएट सपोर्ट की बात करें तो मेरे हिसाब से इमीडिएट सपोर्ट रहेगा 1760 का। 1760 के नीचे फिसला तो फिर दोबारा से ये 1730 1725 के लेवल को टेस्ट कर सकता है जो इसके लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। वहाँ पे हम रिवर्सल कैंडल देख के इसके अंदर भी बाइंग की पोजीशन बना सकते हैं। बैंक के अंदर हमारा लास्ट चार्ट रहेगा स्टेट बैंक का। स्टेट बैंक देखे तो चार्ट के ऊपर पॉजिटिव दिखाई दे रहा है, यानी कि और बैंकों के मुकाबले स्टेट बैंक पॉजिटिव है। इसके अलावा टॉप हैवी वेट्स में रिलायंस का चार्ट भी पॉजिटिव है। बाकी जो अदर जो चार्ट है वो कहीं ना कहीं अपने रेजिस्टेंस के आसपास फंसे हुए हैं। इसके अंदर देखें
तो ये इसका जो 50 डेज़ की मूविंग एवरेज है उसके आसपास आके ये अटका हुआ है। जो इसका रेजिस्टेंस रहेगा, इमीडिएट रेजिस्टेंस नेक्स्ट वीक के लिए वो होगा 505 का, उसको निकालेगा तो 510 515 तक आराम से जाएगा। इमीडिएट सपोर्ट की बात करें तो 495 के आसपास इसका इमीडिएट सपोर्ट है, उसके नीचे फिसला तो 490 485 और हो सकता है इसकी जो 200 दिनों की मूविंग एवरेज है 470 वहाँ तक ये आ सकता है। फिर यहाँ पे आप 470 के आसपास ऐसे ऊपर आप जब भी आपको यहाँ रिवर्सल कैंडल मिले आप बाई कर सकते हैं, लेकिन इसके अंदर वीकनेस जब आएगी जब ये 200 दिनों की मूविंग एवरेज के नीचे फिसल जाएगा 455 के नीचे यानी कि ट्रेड करेगा तो फिर ये 440 और 420 425 तक के लेवल को टेस्ट कर सकता है। इसीलिए दोस्तों मैं बोलता हूँ लेवल इंपॉर्टेंट है, उसके हिसाब से आप ट्रेड कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट चार्ट रहेगा आईटी दिग्गज टीसीएस का। अगर इसके अंदर बात करें तो जैसा कि मैंने लास्ट वीक बताया था इसका जो चार्ट है बुलिश है, तो अभी भी ये बुलिश टेरिटरी के ही अंदर है। इसका इमीडिएट सपोर्ट रहेगा मेरे हिसाब से लगभग 3650 से 3660 3670 का पूरा एरिया इसके लिए इमीडिएट सपोर्ट का काम करेगा, यानी कि 3650 के नीचे अगर ये ट्रेड करता है तो फिर आपको 3600 और लगभग 3580 तक के लेवल दिखा सकता है। 3580 के आसपास इसकी 200 दिनों की मूविंग एवरेज है, तो यहाँ पे अगर आए रिवर्सल कैंडल शो करे तो यहाँ बिल्कुल एक बाइंग बनेगी। फिर से हम यहाँ बाइंग करेंगे ऊपर के जो टारगेट है हमारे 3650 3700 के लिए। अगर इसके नीचे फिसलता है यानी कि अगर ये ट्रेड करता है लगभग 3530 के नीचे तो फिर हो सकता है फिर से 3500 और 3480 को दिखाएगा। इसके लिए स्ट्रॉन्गेस्ट जो सपोर्ट रहेगा आने वाले ट्रेडिंग सेशंस में वो रहेगा लगभग 3380 से 3400 का, ये इसके लिए स्ट्रॉन्गर सपोर्ट रहेगा। यहाँ पे मिले तो बिल्कुल ज़रूर बाइंग करनी है, लेकिन एसएल भी साथ में रखना है क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट ये लेवल है। इसके नीचे ब्रेक किया तो फिर इसके अंदर काफ़ी बड़ा फॉल आ सकता है, लेकिन फिलहाल चार्ट के ऊपर बुलिशनेस है। इमीडिएट सपोर्ट मैंने बता दिया, इमीडिएट रेजिस्टेंस है दोस्तों लगभग 3720 का, उसको निकाला तो हो सकता है आपको 3740 और मेरे हिसाब से 3800 तक के लेवल फिलहाल मैं चार्ट के हिसाब से इसके अंदर देख रहा हूँ। फिर 3800 के आसपास देखना पड़ेगा किस तरीके से इसके अंदर कैंडल बनती है। नेक्स्ट चार्ट रहेगा एक और आईटी दिग्गज इन्फोसिस का। इन्फोसिस का जो चार्ट था मैंने लास्ट वीक भी बताया था, सबसे अच्छा सबसे बढ़िया पॉजिटिव चार्ट है। यहाँ पे ऊपर के लेवल्स पे जो है सेलिंग ज़रूर आई है, प्रॉफिट बुकिंग आई है, लेकिन अभी भी चार्ट के अंदर पॉजिटिविटी है। इमीडिएट सपोर्ट रहेगा 1820 का, उसके नीचे फिसला तो ये 1800 और 1780 1770 के लेवल को टेस्ट कर सकता है। यहाँ पे हमें रिवर्सल कैंडल ढूंढनी है 1780 के आसपास। अगर ये मिलता है तो बहुत अच्छी बाइंग बनेगी। रिवर्सल कैंडल ढूंढ के आप यहाँ से बाइंग कर सकते हैं फिर से ऊपर के टारगेट के लिए। और किसी भी केस में अगर 1750 के नीचे अगर या आप मान लीजिए सेफ साइड के लिए 1740 के नीचे अगर डेली कैंडल से क्लोज करेगा, सस्टेन करेगा तो फिर से इस चैनल के अंदर घुस जाएगा, फिर ये 1700 1650 के आसपास जा सकता है। तो उस बात का भी आपको ध्यान में रखना है। 1780 के आसपास 1800 के आसपास रिवर्सल कैंडल ढूंढनी है। ऊपर की तरफ अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो अब ये 1930 से 1960 का पूरा 30 पॉइंट का एरिया इसके लिए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा। इसके ब्रेकआउट होने पे ही हमें काफ़ी अच्छा ऊपर की तरफ मूवमेंट मिल सकता है, यानी कि अगर ये 1960 1970 के ऊपर डेली कैंडल से क्लोज करता है, सस्टेन करता है, वॉल्यूम भी आते हैं, तो फिर यहाँ से 200 से 300 पॉइंट की जो मूवमेंट है बिल्कुल इजीली आपको चार्ट के हिसाब से मिल सकती है। नेक्स्ट चार्ट रहेगा हिंदुस्तान यूनिलीवर का। हिंदुस्तान यूनिलीवर का चार्ट अभी भी वीक है। इसका इमीडिएट रेजिस्टेंस है लगभग 2130 का, उसको निकाला तो 2150 2200 तक जाएगा। 2200 इसके लिए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा, उसको निकाल पाना इसके लिए फिलहाल मुश्किल हमें दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे हमें कैंडल की फॉर्मेशन देखनी पड़ेगी। इमीडिएट सपोर्ट रहेगा फिलहाल इसका 2070 का, उसके नीचे फिसला तो हो सकता है आपको 2030 और 2000 तक के लेवल दिखाए। और स्ट्रॉन्गर सपोर्ट रहेगा इसके लिए 1880 के आसपास, इसको जो है ब्रेक नहीं करना है अगर बुलिश मोमेंटम में रहना है। नेक्स्ट चार्ट रहेगा आईटीसी का। तो मैंने आपको बताया था आईटीसी का जो चार्ट है काफ़ी बुलिश है और यहाँ पे जो 240 के आसपास एक बार आप प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। हालांकि इसने जो है एक तरीके से ब्रेकआउट दिया है, लेकिन दोस्तों ब्रेकआउट देने के बाद जो कैंडल है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसलिए मैं आपको बताता हूँ कि ये लेवल ज़रूर है ब्रेकआउट का 240 के अबो, लेकिन यहाँ पे जो कैंडल देखनी बहुत ज़रूरी, वॉल्यूम देखनी बहुत ज़रूरी। तो इसके अंदर जो वॉल्यूम है वो एवरेज से कम ही है, प्लस जो कैंडल है यहाँ देखिए ये जो कैंडल बनी है वो हैंगिंग मैन कैंडल है, यानी कि एक
जो है रिवर्सल का साइन इंडिकेट करती है। वैसे भी मैंने आपको बताया था कि 245 250 इसके लिए पूरा रेजिस्टेंस का एरिया रहेगा। तो मेरे हिसाब से यहाँ अगर आपने प्रॉफिट बुकिंग अभी तक नहीं करी तो यहाँ एक बार प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, और फिर हम री एंटर करेंगे जब ये 250 के अबव सस्टेन करना शुरू कर देगा। उस केस में फिर हमें आराम से 260 265 तक का मूवमेंट मिल सकता है। नीचे की तरफ अगर इसका इमीडिएट सपोर्ट की बात करें तो 240 से 238 235 तक का पूरा एरिया इसके लिए इमीडिएट सपोर्ट का काम करेगा। यानी कि 235 के नीचे ही फिर हम मान सकते हैं कि हाँ अब ये जो ब्रेकआउट है वो फॉल्स है, और अब नीचे की तरफ ये यहाँ पे 230 और हो सकता है 225 तक के लेवल हमें नीचे की तरफ दिखाए। इसलिए एक बार हम यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, फिर बाद में री एंटर करेंगे। हाँ, लॉन्ग टर्म के जो ट्रेडर लॉन्ग टर्म के जो इन्वेस्टर हैं उनको कोई दिक्कत नहीं है, वो इसके अंदर बने रह सकते हैं। नेक्स्ट चार्ट रहेगा एल का। एल जो है 200 दिनों की मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड करना शुरू कर दिया है, जो कि अच्छा साइन है। इसका इमीडिएट रेजिस्टेंस है लगभग 1810 से 1840 का, उसको निकालेगा तो फिर इसके अंदर भी मूवमेंट आ सकती है, जो इसको 1850 1870 1900 तक ले जाएगी। इमीडिएट सपोर्ट रहेगा 1750 का, उसके नीचे फिसला तो हो सकता है फिर ये 1730 1700 या 1690 तक के लेवल दिखाए। 1690 1700 के आसपास ये रिवर्सल कैंडल आपको बनाता हुआ दिखे तो आप वहाँ पे ज़रूर बाइंग कर सकते हैं। इसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा 1580 से 1590 के आसपास। नेक्स्ट चार्ट रहेगा हमारा एशियन पेंट का। एशियन पेंट जो है बिल्कुल अपना जो रेजिस्टेंस एरिया उसके आसपास आके ये खड़ा हो गया। यहाँ देख सकते हैं दोनों मूविंग एवरेज जो 50 डेज़ की और 200 डेज़ की दोनों के आसपास ही है ये, यानी कि काफ़ी अच्छा ये रेजिस्टेंस एरिया है। इसके लिए किसी ने नीचे अगर बाय किया है तो एक बार यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। रेजिस्टेंस एरिया है मेरे हिसाब से अब 3170 से लगभग 3200 का पूरा एरिया, यानी कि 3200 के ऊपर ये डेली कैंडल से क्लोज करे, सस्टेन करे तो फिर ऊपर की तरफ का जो रास्ता है वो खुल जाएगा। फिर आराम से हमें 3300 और ऊपर तक के 3350 तक के लेवल दिखा सकता है। अगर इमीडिएट सपोर्ट की बात करें तो 3050 इसका इमीडिएट सपोर्ट है, उसके नीचे फिसला तो फिर 3000 के आसपास इसका अच्छा खासा सपोर्ट है। वहाँ पे हमें रिवर्सल कैंडल देखनी होगी, वहाँ पे भी बाइंग की पोजीशन ले सकते हैं। लेकिन अगर 2980 के नीचे यानी कि इस सपोर्ट को ब्रेक कर देता है, 2980 के नीचे ये क्लोज करता है, ट्रेड करता है तो फिर से फिसल के 2850 के आसपास तक आ सकता है, तो उसके हिसाब से आप ट्रेड करेंगे। आज का लास्ट शेयर रहेगा हमारा मारुति सुजुकी का। जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीक की वीडियो के अंदर भी बताया था कि ये ऊपर की तरफ 7700 के लेवल ये टेस्ट कर सकता है। तो इसने ये देखिए बिल्कुल हाई जो लगाया है 7741 का लगाया है। अब मेरे हिसाब से इसके जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट अपने रेजिस्टेंस एरिया के आसपास आ गया है। हालांकि चार्ट के अंदर अभी भी बुलिशनेस बनी हुई है, 200 दिनों की मूविंग एवरेज के अबव है, और यहाँ पे जो है रेजिस्टेंस के आसपास अभी तक इसने रिवर्सल कैंडल नहीं बनाई है। फिर भी मेरे हिसाब से इसका जो रेजिस्टेंस लेवल रहेगा वो है लगभग अब 7800 से 7900, यानी कि 100 पॉइंट का 7800 से 7900 के अराउंड इसका जो है इमीडिएट रेजिस्टेंस रहेगा। आपने नीचे कहीं पोजीशन बनाई है तो एक बार प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। इमीडिएट सपोर्ट रहेगा मेरे हिसाब से 7450 से 7500 का। यहाँ पे रिवर्सल कैंडल बनती हुई दिखे तो आप यहाँ बाई कर सकते हैं। और नीचे की तरफ भी अगर ये फिसलता है यानी कि अपने 200 दिनों की मूविंग एवरेज को रेस्पेक्ट नहीं करता तो फिर ये 7300 और हो सकता है यहाँ पे 7100 के आसपास आए। वहाँ पे भी हमें रिवर्सल कैंडल देखनी है बाई की अपॉर्चुनिटी के लिए। और ऊपर की तरफ जब ये जो है अपने रेजिस्टेंस को निकाल देगा यानी कि 7900 के अब वो ये ट्रेड करना शुरू कर देगा तो इसके अंदर काफ़ी अच्छा जो है मूवमेंट मिल सकता है, जो इसको आराम से 8100 8200 तक आराम से या फिर 8300 तक जो है ले जा सकता है। ये इसके लिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का एरिया पहले भी रहा। आप देख सकते हैं मल्टीपल टाइम ये जो एरिया है लगभग 7800 से 7900 का मल्टीपल टाइम इसने रेजिस्टेंस का काम किया है। तो आप इस एरिया के आसपास अलर्ट रह सकते हैं। तो दोस्तों ये थी मेरी निफ्टी 50 बैंक निफ्टी की जो है लेटेस्ट चार्ट के एनालिसिस वाली वीडियो। मेरे हिसाब से हो सकता है निफ्टी 50 अब साइडवेज भी मूवमेंट दे सकता है, लेकिन लेवल के हिसाब से हम काम करेंगे, हमें पैनिक नहीं करना।
जो भी आपने शेयर के अंदर होल्डिंग बना रखी है, अगर आपने ऊपर के लेवल पे ले रखा है और निफ्टी 50 अपनी 200 दिनों की मूविंग एवरेज के नीचे लगातार ट्रेड करना शुरू कर देता है, क्लोज करना शुरू कर देता है, तो आप अपना जो है थोड़ा बहुत, अगर आपको लॉस कम हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है तो आप उसको बुक कर सकते हैं। मेरे लेवल सेट हो रहे हैं, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, औरों के साथ शेयर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।